हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं और हम लोग इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th लेवल का है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है और इसको कुछ लोग बहुत फोबिया बना के रखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन होती है, लेकिन आप जो भी बता रहे हैं उसको फॉलो करिए, है ना। बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा और कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री बस केवल क्या है कि देखिए आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये तो रेशियो है, ठीक ना। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ना, इट इज गिवन दैट बी इज राइट एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी लिखना है। बेसिकली समझा दिया था मैंने इसके पहले वाली वीडियो में। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पहले से कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको देखना है फिर से देख लीजिए, जिसने नहीं देखा है। ठीक, तो यहाँ पर और ए बी, अब देखिए ए बी किसी को ले लीजिए, तो यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं। बी बी तो हमको 90 डिग्री वाला ही लेना है, फिक्स चाहिए। अब ए बी कितना है, रेशियो दिया गया है ए बी अपान में ए सी दिया गया है आपको 1/√2, यानी कि ए बी जो है वो कितना है 1 है और जो ए सी है वो √2 है। अब हमको इसकी वी सी की वैल्यू पता करनी है, तो अब वही पाइथागोरस दादा को लगा दो, है ना। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर इज टू क्या आ जाएगा आपका ए सी होल स्क्वायर, पाइथागोरस है ना। तो ए बी का स्क्वायर पता है हमको, 1 की वैल्यू 1 रख दो आप यहाँ पर। ए बी की वैल्यू 1 है, बी सी की वैल्यू पता करनी है। बी सी को ऐसे एज इट इज लिख लो, मन करे एक्स लिख लो, वाई लिख लो, जेड जेड लिख लो, जो लिखना वो लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए सी की वैल्यू दी गई है √2 और उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ये बी सी होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका √2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि √2 इंटू √2 करेंगे तो आएगा 2। अब इसको बार बार बताने का मेरा यही रीजन है, बहुत से बच्चे इसको गलत करते हैं, ठीक है ना। तो हम तो पढ़ा रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि क्या लीपापोती मचा देते हैं है ना। तो ठीक है, तो बता दे रहे हैं, जिसको ये पता नहीं है वो जान ले, जिसको पता था उसके लिए भाई बहुत बहुत तालियां बजाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो जरूर से जरूर देख लें। ठीक, आइए, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 - 1 और आ जाएगा 1। अब बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, यानी कि बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई ये भी। अब यहाँ पर बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो कितना है 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसी की वैल्यू पता करनी है। तो आइए 2 इंटू tan a कितना होता है। अब tan a देखिए, tan क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक। अब हम लोग किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ए के रेफरेंस में, ठीक है ना। ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो हमारा ये बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा। अच्छा, अब मन करे आप बेस को यहाँ पर ए यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है ना। सब कुछ बात ए के रेफरेंस में हो रही है, तो अब देख लीजिए ये है हमारा बेस। चलिए एक क्वेश्चन ऐसे भी रख देंगे और ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, जिस पर ये एंगल लाई कर रहा है वही वाला बेस होता है, ठीक। ये वाला हो जाएगा हमारा बेस। तो tan ए तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो यानी कि वो तो आएगा 1 ही, प्लस अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ए की वैल्यू तो हमने 1 फाइंड की है, 1 का स्क्वायर कर दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2/2 और कैंसिल आउट करके आप लिख दीजिए 1। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है ना। क्लियर है एकदम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 tan थीटा इक्वल टू दिया गया है हमारा 4। ठीक, अब देखिए tan थीटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था कि ये हो जाएगा आपका 4/3 और tan क्या होता है, tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम आसान वाला लेंगे, इसको लेंगे अपना थीटा, ठीक, एक्यूट एंगल, इसको थीटा लीजिए। रीजन उसका, इधर वाला बेस लेना आसान लगता है हमको, है ना। अब यहाँ पर एबीसी कुछ भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है एबीसी, ठीक, क्योंकि थीटा दिया गया है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक्स एक्स हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, हमने कल समझा दिया था इस बात को, ठीक। तो बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है फर्स्ट पार्ट में, उसमें हमने ये सारी चीज़ें बता रखा है कि कहाँ पर लगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो हम छोड़ देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 4/3, ठीक। बेसिक कलर चेंज कर करके हम अलग अलग तरीके से करके इसको दिखा दे रहे हैं। अब इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, वही पाइथागोरस चाचा, उनको लगा दो, ठीक। न्यूटन चाचा है, पाइथागोरस क्या है, दादा हैं, ठीक है, न्यूटन चाचा
अरे गजब, ये सब चाचा दादा ऐसे बना बना के करो, ठीक है ना। तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, ए सी होल स्क्वायर, ठीक। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ए बी की वैल्यू दी गई है 4, 4 पुट कर दो यहाँ पर स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी निकालना ही है, स्क्वायर लगा दो। ये हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू ये 25 आ जाएगा, ए सी की वैल्यू निकालेंगे, ए सी स्क्वायर है ये, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक। कलर चेंज करके यहाँ पर लिखो 5, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब जो भी कह रहे हैं इवेल्युएट करना है, ठीक, इवेल्युएट करना है आपको किसकी वैल्यू, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपान में 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू यहाँ से निकालिए। साइन क्या होता है पहले निकाल लीजिए, अलग कलर से हम निकाल दे रहे हैं साइन की वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला, ये तो है हमारा बेस, अब इसको लिख ही दीजिए ना, ये बेस है, ये है बेस, ठीक। और ये है आपका परपेंडिकुलर, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। कॉस थीटा भी निकाल दीजिए, कॉस थीटा होता है बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करिए, 3 इंटू कॉस साइन की वैल्यू 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5, पुट करते जाइए, बस बच्चों का खेल है ये। तो ऊपर वाला जो था वैसे ही आएगा, बस यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस लगाओ, 2 इंटू 3/5 सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा 12 अपान में 5 प्लस 6/5 अपान में आ जाएगा 12/5 माइनस 6/5। इसको सॉल्व करिए, 6 ये कितना हो जाएगा 18 अपान में 5 और अपान में 6/5। अब देखिए ये हमने बताया था, इसको हम सॉल्व करेंगे 18/5 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। काटिए इसको, 5 से 5 कट गया, 6 से काटिए, 6 1 ज़र 6 3 ज़र, 3 जा नहीं होता है, 3 ज़र होता है, ठीक ना। ये बात मेरे स्टूडेंट ने बताई, हम भी 3 जा कह रहे थे, है ना। वैसे खैर वो पढ़ने में तो बहुत बढ़िया नहीं थे, है ना, लेकिन उन्होंने ये बताया 3 ज़र होता है सर। तो हमने कहा अच्छा ठीक है लाओ देखते हैं, फिर हमने देखा तो हमको भी पता चला कि भाई ये 3 ज़र ही होता है, 3 जा नहीं होता। चलो करते हैं। तो ये कितना आ गया 3 आ गया आंसर इसका, बस छाप दो आंसर में 3 इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना, हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, सब्सक्राइब करो, थोड़ा मज़ा भी आए हम लोग भी, है ना। तो सब्सक्राइब करो इसको, चैनल को, और आप लोगों के सपोर्ट से हम भी थोड़ा से बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए। ऐसे नॉर्मली ये आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है कहीं कहीं आपको ना आए। हाँ एक चीज़ इसमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा, तो आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी, हमने कहा था कि आप सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व ही नहीं करना है उसको याद भी कर लेना है, ठीक है ना। कहाँ गया देखते हैं, ये वाला शायद था ना, ये नहीं था, नेक्स्ट पेज पे है, ये भी नहीं था, एक मिनट, ये तो अभी करवा रहे हैं, तो इसके ऊपर ही था शायद ये वाला, ये, ठीक। ये आइडेंटिटीज़ हैं, इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक। और इसका यूज भी करेंगे अभी, तो हम एक बार हम लिख दे रहे हैं आइडेंटिटीज़ यहाँ पर एक बार, ठीक। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है आपका 1। अच्छा थीटा के प्लेस पर कोई जरूरी थीटा ही रहे, ए भी हो सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक। यहाँ पर बस ध्यान देना है जो भी एंगल ले रहे हैं दोनों एंगल सेम होना चाहिए, और स्क्वायर देखिए इस पे लगेगा। ये बेसिक चीज़ों में हमने सब कुछ बता रखा है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देखिए, ठीक। तो वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ों को बता रखा है, तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मिनट मैं देख लूँ कितने मिनट की वीडियो हो गई, नहीं तो आप लोग वैसे 12-13 सेकंड ही देखते हो, इसमें क्या समझ में आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा सीक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है आपका कोसिक स्क्वायर थीटा। ये है आइडेंटिटी, इसको याद कर लेना है, इसका यूज बहुत होने वाला है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा, ये अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो हमें ये प्रूव करना है ना, क्या प्रूव करना है कि tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आएगी, ठीक। तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पर, तो प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, तो इसको क्या लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3
साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 7 को हम इन दो पार्ट्स में ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, और यहाँ पर लिख दीजिए, इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए, ये एज इट इज इसको, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, ये तो गिवन बात है। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको अलग रहने दीजिए और इन दोनों को क्या कर लीजिए, यहाँ से 3 कॉमन लेके आप इन दोनों को एक में ही मर्ज कर लीजिए, ठीक है, मर्ज कर दीजिए, ठीक है, इसको टू 4 आ गया। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस 3, और इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखिए ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है 1 इज टू 4, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस 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 3 इज टू आ गया 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज टू आ गया 4 माइनस 3, 1 आ जाएगा ना, 4 माइनस 3 लिख देते हैं, एक बार 1 आ गया, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इज टू क्या आ गया 1, और यहाँ से निकाल दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा इज टू क्या आ जाएगा आपका 1/4, और फिर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो 1 बाई क्या आ जाएगा 2, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब अगर साइन थीटा 1/2 आ गया है तो यहाँ पर ट्राइंगल चलिए बनाते हैं, तो ट्राइंगल ये बना लेते हैं, छोटू सा एकदम से बनाओ, छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थीटा ये एक्यूट एंगल ले लेते हैं हम अपना थीटा, क्योंकि बेस हमको ये वाला बनाने में अच्छा लगता है। एबीसी कोई भी लिख लीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है हमको, ठीक है ना, बस नाम के लिए वैसे लिख दे रहे हैं एबीसी। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और अगर हम थीटा इसको बनाएं तो परपेंडिकुलर हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक, एक्स ऑक्स लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू इसकी रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर क्या है 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है, तो 1 और 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, तो वही पाइथागोरस दादा को लगा दो यहाँ पर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, इसको एक मिनट, ए बी साफ नहीं बना ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आपका ए सी होल स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना, तो बी सी को ऐसे एज इट इज लिखिए, और इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू दी गई है 2, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस बी सी निकालो, बी सी आपको निकालना है होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4, और कहाँ निकालें, अब कहाँ निकालें, यहाँ पर जगह नहीं बची है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक, इसको हम इरेज करके थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, और ये सब इरेज कर दे रहे हैं, बस यहाँ पर देखिए, तो बी सी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस 1, यानी कि आ गया 3, तो बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर इधर हमने वो किया, तो बी सी का स्क्वायर लगा था, उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक, इसको लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो tan थीटा यहाँ से निकाल दीजिए, tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपान में होता है बेस, ठीक, तो परपेंडिकुलर की ये बेस, बेबी को बेस पसंद है, वाह वाह, ठीक, ये वाला बेस है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा 1 और बेस कितना है √3, बस यही प्रूव करना था, प्रूव्ड, लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, पहले देखते हैं कितना टाइम हुआ, टाइम खुल जाओ जल्दी से, हो गया 13 मिनट, बहुत बढ़िया है। अगली वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एक टीचर को आप कम से कम फॉलो करिए, ठीक है ना, जैसे बताए वैसे ही करिए, ये सारे ढेर सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आप 10 मिनट की भी वीडियो देखने वाले नहीं हो, आप रील से आप पढ़ना चाहते हो, 10 मिनट की वीडियो ज़्यादा हो गई है, तो चलिए ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी कल ही डाल देंगे मॉर्निंग में, ओके।